आज गुरु पूर्णिमा के शुभ अवसर पर गुरु माँ के श्री चरणों में कोटि कोटि नमन, कोटि कोटि साहेब बंदगी एवं यहाँ उपस्थित सभी गुरु भाई बहनों को साहेब बंदगी। आज के दिन हमें अपने उद्गार प्रकट करने का अवसर मिला, जिसके लिए तहे दिल से सद्गुरु माँ का बहुत बहुत आभार एवं साहेब बंदगी। आज मैं यहाँ उपस्थित सभी गुरु भाई बहनों को यह बताना चाहता हूँ कि मनुष्य को अपने जीवन में गुरु दीक्षित होना बहुत ज़रूरी है। गुरु के शरण में आने से हमें अपने जीवन में कई महत्वपूर्ण बदलाव देखे हैं। गुरु माँ हमें जीवन जीने की कला सिखाते हैं। गुरु की शरण में आने से हमेशा मन शांत रहता है एवं दूसरों के प्रति, दूसरे जीवों के प्रति एक अलग सा लगाव रहता है, जिससे कभी उनको नुकसान पहुंचाने या उनको क्षति पहुंचाने का कभी मन में ख्याल भी नहीं आता। गुरु माँ हमें जीवन जीने की कला सिखाते हैं। गुरु की शरण में आने से मन में हमेशा एक नई ऊर्जा, एक नई लगन उत्पन्न होती रहती है। कभी किसी प्रकार का, कभी कोई दुविधा रहने पर हमेशा हम लोग आश्रम आते हैं। केवल गुरु माँ के दर्शन मात्र से ही जो भी समस्या है, जो भी परेशानी है, जो हम लोग चाहते हैं कि हम लोग गुरु माँ से पूछें, वो खुद ब खुद हल हो जाता है। ऐसा हम अपना अनुभव से बता रहे हैं, हम जो महसूस किए। जिनकी छत्र छाया में हम सारे कार्य निर्बाध रूप से करते रहते हैं। गुरु हमें अपने कर्तव्यों का निर्वहन करने के साथ साथ आत्म उत्थान की ओर ले चलना चाहते हैं। गुरु माँ के सत्संग से हमें सनातन धर्म से प्रेम, जाति पाति से ऊपर उठकर देश से निस्वार्थ भाव से प्रेम करना, जिसका ज्ञान मुझे पहले नहीं था। कुछ महीने पहले जब गांडे में रहा जाता था तो सत्संग में आना बहुत ही कम हो पाता था, लेकिन माँ की कृपा से जब गिरिडीह में रहा जाने लगा तो गुरु दरबार में निरंतर आने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। कभी कभी कुछ छोटी मोटी सेवा का भी अवसर मिल जाने लगा। एक और जिससे मन अहोभाव से भर जाता, एक और मोक्ष शिखर और दूसरी ओर हमारा राष्ट्र। मोक्ष तो ज़रूरी है, फिर भी हमें राष्ट्र को चुनने की प्रेरणा देते हैं। ऐसे हैं हमारे गुरु माँ। यह तो पक्का है कि सोने में मिलावट हो सकती है, लेकिन मेरे गुरु माँ बिल्कुल खरे हैं, इसमें मुझे कोई संशय नहीं है। जब भी कोई कार्य किया जाता, चाहे वो अच्छा हो या बुरा, मन जानता है कि गुरु माँ सब देख रहे हैं। जाने अनजाने कोई ऐसा कार्य हमसे न हो गुरु माँ, जिससे मुझे आपके समीप आने में आत्मग्लानि महसूस हो। जब मैं यह महसूस करता हूँ, और एक बार नहीं हजारों बार महसूस कर चुका हूँ, जब भी कभी जीवन में विषम परिस्थिति आई, उससे पहले ही गुरु माँ की महिमा दिखने लगती थी, जिसे मुझे कई बार महसूस भी हुआ। ऐसा लगता मानो कोई दिव्य शक्ति जो मेरे हाथों में को थामे हुए खड़े हैं। कभी कभी सोचता हूँ, न जाने कौन से जन्म का कर्म होगा, ऐसा प्रारब्ध था जो इतने छोटे से उम्र में माँ पिताजी दोनों छोड़कर चले गए, और मैं उस कम उम्र में पैतृक जिम्मेदारियों से दब गया। उस पर भी
गुरु माँ ही केवल मेरा सहारा बने। पूरी दुनिया एक और मेरे गुरु माँ की करुणा एक और। मैं अपने आँखों से देखा माँ बाबूजी के जाने के बाद जितना दुखी मैं था उससे कई गुना ज़्यादा परेशान मेरे लिए गुरु माँ थे। फिर मुझे किस बात की चिंता। यह सोच लंबे समय से गुरु दरबार में जुड़े रहने के कारण ही संभव हो पाया। मैं अपने अनुभव से कहना चाहता हूँ कि अगर गुरु माँ नहीं का सानिध्य नहीं और मार्गदर्शन नहीं होता तो मैं अपनी पैतृक जिम्मेदारियों को ईमानदारी पूर्वक निभा नहीं पाता। बिना गुरु माँ के करुणा के यह सब संभव नहीं था। हम तो केवल माध्यम मात्र थे। गुरु माँ सदैव अपने सभी शिष्यों को बताते हैं, धन की तरफ मत भागो बल्कि आध्यात्म, मन की शांति एवं परमात्मा प्राप्ति की राह में एवं ध्यान की राह में आगे बढ़ो। यही प्रेरणा माँ अपने सत्संग में हमेशा देते हैं। हम लोग बहुत ही भाग्यशाली हैं जो गुरु माँ जैसे ब्रह्मनिष्ठ संत का सानिध्य प्राप्त हुआ। माँ हम सभी आपके आभारी हैं। आपने हम सब को अपनी सानिध्य में आने का अवसर प्रदान किया। यह उपकार हम आजीवन उतार नहीं पाएंगे। अब मैं आप लोगों को एक छोटी सी घटना वर्ष 2014 का बताता हूँ। मैं और मेरी माँ मेरे से छोटी बहन एकता की शादी तय करने की आज्ञा लेने आश्रम आए हुए थे। गुरु माँ बोले, बच्चे की शादी में थोड़ा कठिनाई है, तुम लोग अभी से लड़का पता करो और अच्छी तरह जांच परख कर चर्च दो। गुरु माँ के आदेशानुसार हम लोग कई जगह अपनी बहन की शादी के लिए बात चलाएं। हमें तो गुरु माँ के द्वारा पहले से ही बताया गया था कि बच्ची की शादी में कठिनाई है। लगभग 15-20 लड़कों के पास बात चलाई गई, कहीं से कोई जवाब नहीं मिला। और कुछ जगह बात चलाने पर 2-3 लड़के वाले ने मेरी बहन को देखा भी, पर हर तरफ से निराशा ही हाथ आई। हम लोग थोड़ा चिंतित थे पर हार नहीं माने। जब मन में नकारात्मक ऊर्जा घर करने लगी, हम लोग हताश और परेशान हो गए। पता नहीं इस लड़की की शादी कब और कहाँ होगी। पुनः हम लोग गुरु माँ के पास आए, गुरु माँ को सारी बातें बताएं। गुरु माँ हम लोगों को बहुत अच्छी तरह से समझाएं और बोले कि तुम लोग हिम्मत मत हारो, अभी कुछ और चर्च दो, लगभग 30 चर्च दो, उसके बाद आगे कुछ होने की संभावना है। गुरु माँ से प्रेरणा मिलने के बाद हम लोग में एक नई ऊर्जा, एक नया उमंग जगा। उसके बाद हम लोग फिर से नया जगह, नए लड़कों के बारे में पता किए, फिर एक साथ नए जगहों पर चर्चा देना प्रारंभ किए। अब 30 की जगह 35 लड़कों के यहाँ बात चलाई जा चुकी थी, किंतु कहीं से भी सकारात्मक बात नहीं बनी। मन थोड़ा उदास रहने लगा। पुनः हम लोग गुरु माँ के पास आए। माँ को बताए, माँ हम लोग को बताए कि तुम लोग चिंता मत करो, अपना कर्म करो। बहुत ही अच्छे लड़के से इस लड़की का विवाह होगा, थोड़ा सा धीरज रखो। अब कुछ और दिन प्रयास जारी रखो। कुछ दिन बीतने के बाद मेरे मोबाइल पर एक फ़ोन आया। मैं उधर से बोला, मैं गया से बोल रहा हूँ, आपकी बहन की शादी तय हो चुकी है क्या? मैं उनको पहचान नहीं पाया। मेरे पूछने पर उन्होंने मुझे बताया कि आप अपनी बहन का चर्चा लेकर मेरे पास आए थे, आपकी बहन का रिश्ता हो गया क्या? मैंने उन्हें सरलता से जवाब दिया कि नहीं, अभी तो नहीं हुआ है।
फिर वो मुझे 2 दिन में गया आने की बात बोले। हम और अतिन भैया एक बार उनसे मिलने के लिए गए। उसके बाद जाके मिले तो पता चला कि वो लोग 2 दिन के बाद लड़की देखना चाहते हैं। फिर हम लोग गया में दीदी के यहाँ एकता को दिखाएं। 4 से 5 दिन के अंदर उसका शादी फाइनल हो गया। हम लोग जब वापस घर आए पता ही नहीं चला कि कैसे उसका शादी फाइनल हो गया। आके सारा बात गुरु माँ से बताएं। उसके बाद गुरु माँ मुस्कुराते हुए बोले ठीक है आगे बढ़ो। जब हम लोग वापस गांडी घर गए तो एकाएक मन हुआ कि देखते हैं कि उस लड़का का नंबर कितना था जिसके यहाँ अभी मेरी सिस्टर का शादी फाइनल हुआ। लड़के वाले ने खुद से फ़ोन करके बुलाया। पहले वहाँ से हम लोग जहाँ चर्चा दिए थे बताया गया कि अभी लड़का तैयार नहीं है, या तो कुंडली नहीं बैठा, जो कि हम लोग के समाज में शुरू से चला आ रहा है। इतनी जल्दी शादी हो जाने का हमको विश्वास ही नहीं हो रहा था, क्योंकि हम लोग 2-3 साल से बहुत मेहनत कर रहे थे। जब हम लोग घर गए और मेरा एक आदत था, चूँकि गुरु माँ बोले थे कि लंबा टाइम लगेगा, 30-35 चर्चा देना है, तो हम एक डायरी में हमेशा जहाँ भी चर्चा देते थे वहाँ पे एंट्री कर देते थे कि ये चीज़ यहाँ पे हम लोग चर्चा दिए हैं। उसके बाद फिर हम घर गए और जब डायरी खोले तो बहुत रोना आया, क्योंकि वो दिन था, वो जिस लड़का से मेरी सिस्टर का शादी फाइनल हुआ वो 31वां लड़का था। ये चीज़ गुरु माँ 2 साल पहले बता दिए थे। हम लोग को इतना रोना आया कि बार बार गुरु माँ को धन्यवाद किए कि गुरु माँ आप 2 साल पहले ये चीज़ बता दिए थे, जो कि आज घटना घटित हुआ मेरे साथ। बस यही बोल के हम अपनी वाणी को विराम देते हैं। सबको साहेब बनगी, साहेब बनगी। सर्वप्रथम गुरुदेव के चरणों में कोटि बंदगी, तदुपरांत यहाँ पर उपस्थित सभी गुरु भाईवान को मेरा साहेब बंदगी, साहेब बंदगी, साहेब बंदगी। जैसा कि आप सभी को विदित है कि गुरु पूनम 10 तारीख दिन बृहस्पतिवार को है। उसके पूर्व संध्या पर गुरु को आदर करने के लिए, गुरु के महत्व को सुनने के लिए और कुछ अपने उद्गार को रखने के लिए हम लोग एकत्रित हुए हैं। विगत 1 सप्ताह से हम लोग जो है ने गुरु गीता के बारे में सुन रहे हैं, पढ़ा जाता है, गुरु की महिमा को जान रहे हैं। तो वैसे तो गुरु की महिमा को बखान कर पाना हम लोग के जो है न बस की बात नहीं है। हम लोग एक साधारण व्यक्ति हैं। गुरु तो बहुत महान हैं। उनकी महत्व को समझ पाना, अपने मुखार बिंदु से बोल पाना सूर्य को दीपक दिखाने के समान है। फिर भी हम लोग सद्गुरु के शिष्य हैं, जो अपने दिलों में भावना है और उसको व्यक्त करने में भी एक आनंद है। और उन्हीं की कृपा है कि हम लोग कुछ जो है ने सद्गुरुओं के बारे में जो है ने जान पाए और दिल में उनके प्रति कुछ भावना जगी है, और अपनी भावना को व्यक्त करने की भी क्षमता जो है सब उन्हीं की कृपा है, अपना कुछ नहीं है उसमें। और ख़ास करके मैं जैसा बहन ने बोला कि फौजी भैया तो एक फौजी आदमी हैं, और ना तो मैं उस तरह का वक्ता हूँ और ना मेरे पास कोई ऐसे शब्द शैली हैं जिसे कि मैं व्यक्त कर पाऊँ। लेकिन गुरु का ही दिया हुआ कुछ प्रसाद है, जिसके चलते मैं कुछ 2 शब्द बोलने में सक्षम हूँ। जैसा कि गुरुदेव जी से मालूम हुआ कि गुरु क्या चीज़ होता है। जब स्टूडेंट लाइफ थी, कभी पढ़ते थे, गुरु जी ही बोला करते थे। अभी तो शिक्षक टीचर पता नहीं क्या क्या बहुत कुछ बोलते हैं, लेकिन पहले तो हम लोग गुरु जी ही बोलते थे और उसी को गुरु मानते थे, शायद वही गुरु हैं।
आगे जब थोड़ा होश संभाला तो पढ़ाया जाता था उसमें भी कि गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरु देव महेश्वर गुरु साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। प्लस ये कि गुरु गोविंद दो उखड़े काको लागो पाए, बलिहारी गुरु आपने जिन गोविंद दिए बताए। तो ये बात समझ में आता नहीं था, क्योंकि भाई कैसे भगवान से भी बड़ा गुरु को बोल रहे हैं, तो नहीं समझ में आता था। लेकिन जब सदगुरु से मिले और गुरुदेव जी से जब ये सुने कि गुरु एक्चुअल में कौन है, तभी ये बात पता चला कि गुरु क्या है। तो जैसा कि गुरुदेव जी से पता चला कि ये इसको व्यास पूर्णिमा के नाम से भी जानते हैं, क्योंकि आषाढ़ के पूनम के दिन ही वेद व्यास जी जो है इस धराधाम पर आए, जिन्होंने वेदों की रचना की, पुराणों की रचना की, बहुत से जो है ना इस संसार को ज्ञान की जो है ना मतलब ग्रंथ दिया, जो कि सदियों सदियों तक कभी मिटेगा नहीं। लेकिन इसके पहले भी गुरुदेव जी एक दिन बता रहे थे कि गुरु परंपरा जब से सृष्टि की रचना हुई तब से जो है ना चली आ रही है। और वो जैसे सृष्टि की रचना भी सबसे पहले सतयुग आया, तो सतयुग में भी जो है ना गुरु की परंपरा जो है ना देखा गया है, सुना गया है कि उसमें भी शुक्राचार्य जो दैत्यों के गुरु थे और गुरु थे देवों के गुरु जो है ने तो अलग थे उनके गुरु, और नारद जी भी उस समय जो है ने गुरु रूप में उन्होंने भी बहुत से उपदेश दिया है, और उनके भी नारद के भी बहुत शिष्य थे। तो गुरु परंपरा उसमें भी जो है ना सतयुग में भी देखा गया। फिर आया त्रेता, त्रेता में भी काफ़ी गुरु हुए, जिसमें कि वशिष्ठ जो कि अवतारी सत्ता के गुरु हुए रामचंद्र के, और विश्वामित्र गुरु, और भी कई गुरुओं की जो है ना श्रृंखला त्रेता में भी हुई। फिर द्वापर आया, द्वापर में कृष्ण अवतार हुआ, और कृष्ण के भी गुरु संदीपनी मुनि हुए। और मतलब कहने का ये है कि गुरु परंपरा जो है ना जब से सृष्टि हुई है तब से गुरु परंपरा चली आ रही है, और कोई नई बात नहीं है। क्योंकि जैसा कि गुरु के महत्व से ही पता चलता है कि बिना गुरु का जो है ने, गु का मतलब होता है अंधकार और रू का मतलब प्रकाश। कौन से अंधकार? ये रात्रि वाले अंधकार और सूर्य वाले प्रकाश नहीं, अज्ञान रूपी अंधकार और ज्ञान रूपी प्रकाश, उसको गुरु बोलते हैं। कि अज्ञान रूपी अंधकार को प्रकाश, ज्ञान रूपी प्रकाश से दूर करने में गुरु ही सक्षम हैं, और वो हैं सदगुरु। ये स्कूल वाले व्यवहारिक गुरु नहीं। तो आप सोच सकते हैं कि गुरु में कितनी क्षमता है। सूर्य जब उगता है तो रात्रि के अंधकार को दूर करने के लिए एक तरफ जो है ना सक्षम है, तो दूसरी तरफ अंधकार रह जाती है। लेकिन गुरु में ऐसा नहीं है। गुरु के ज्ञान की प्रकाश जब फैलती है ना, तो कोई भी जगह जो है ना छूता नहीं रह जाता है। ये आप सोच सकते हैं कि गुरु के महत्व कितना है। गुरु जो है ना एक तरफ ज्ञान के भंडार हैं, तो दूसरी तरफ प्रेम के भी सागर हैं, प्लस जो है ना दया के सागर, करुणा के सागर। जैसा कि हम लोग सदगुरु से व्यवहार में, इनके जीवन से ही सब कुछ छलकता है, देख रहे हैं। मैंने जो अपने जीवन में अनुभव किया कि सभी ऋणों से हम उऋण हो सकते हैं, लेकिन गुरु के ऋण से उऋण होना जो है ना संभव नहीं है। गुरु से उऋण होने का एक उदाहरण है हमारे गुरुदेव जी। जैसा कि आप लोग देख रहे हैं, इनके भी गुरु थे नहीं, सरकार प्रभु अभी इस धराधाम पर नहीं हैं, लेकिन किस तरह से हमारे जो गुरुदेव हैं अपने गुरु के ऋण को जो है न, हमको लगता है कि इन्होंने ब्याज सहित जो है न वापस कर दिया होगा। तो गुरु को ऋण चुकाने के लिए सदगुरु माँ से शिक्षा लेना पड़ेगा हम लोग को, कि कभी अगर गुरु का ऋण चुकाना हो तो उस तरह का प्रयास और उस स्थिति में होना पड़ेगा जैसे आज गुरुदेव अपने गुरु के ऋण को चुकाने में सक्षम हैं। दूसरी बात है, गुरु के जो है ने बहुत से जो है ने व्याख्या जो है ने किया गया है
और शिव जी ने जो है न खास करके गुरु के बारे में बहुत कुछ पार्वती को उपदेश दिया है कि गुरु क्या हैं। एक बार पार्वती को संशय हो गया था कि जब उन्होंने बहुत से ऋषियों आए हुए थे उनके पास, उनको नमस्कार किया, प्रणाम किया, दंडवत किया, पार्वती को ये संशय हो गया कि भाई ये तो खुद जो है न सद्गुरु हैं, तो कैसे दूसरे को प्रणाम कर रहे हैं। तब उन्होंने उस संशय को मिटाने के लिए पार्वती को जो है न गुरु महत्व के बारे में बताया कि गुरु क्या चीज़ हैं। और उसी में उन्होंने बोला कि गुरु जो है न संसार में सबसे महान है, ईश्वर से भी बढ़कर बताया गया। इसीलिए बताया कि गुरुर ब्रह्मा गुरुर विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरुर साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। आप सोच सकते हैं ब्रह्मा विष्णु महेश सबसे बड़े, इसलिए उनको बताया गया। और तुलसीदास जी भी मतलब कहते हैं कि गुरु बिनु भव निधि तरे न कोई जो बिरंच शंकर सम होई। तुलसीदास जी भी अपने पद में लिखते हैं कि गुरु के समान कोई भी नहीं है, ना शंकर और नहीं जो है ना ब्रह्मा जी, उनको भी गुरु की ज़रूरत पड़ती है। जैसा कि हमने बताया कि त्रेता में रामचंद्र अवतारी सत्ता थे, उनको भी गुरु की ज़रूरत पड़ी। कृष्ण जो है ना अवतारी सत्ता थे, उनको भी गुरु की ज़रूरत पड़ी। ऐसा नहीं उनके अंतस्म ज्ञान नहीं था, लेकिन उन्होंने संसार को ये शिक्षा देने के लिए कि गुरु के बिना ज्ञान होता नहीं है। इसलिए गुरु कितने महत्व हैं आप सोच सकते हैं। फिर आगे तुलसीदास जी बोलते हैं गुरु पितु मातु बंधु प्रभु प्रीति ईश्वर निज इच्छा बस जीती। गुरु पिता माता बंधु प्रभु, इसके क्या करते हैं कि गुरु ईश्वर के जो निज इच्छा है उस रास्ते में ले चलते हैं जिसमें कि बंधु माता पिता और दूसरे गुरु जो है सक्षम नहीं हैं। और स्कंद पुराण में कहा गया है कि ध्यान मूलम गुरु मूर्ति, पूजा मूलम गुरु पदम, मंत्र मूलम गुरु वाक्यम, मोक्ष मूलम गुरु कृपा। ये शंकर जी पार्वती को बोल रहे हैं, इसका अर्थ आप लोग सब समझ रहे हैं, इसमें टाइम व्यतीत करने की ज़रूरत नहीं है। आगे जो है न शंकर ही पार्वती को बोल रहे हैं कु गुरुर्देवो गुरुधर्मो गुरु निष्ठा परंतप गुरु पद परम नास्ति तस्मै श्री गुरुवे नमः। ये भी आप लोग जो है न जान लें। तो सदगुरु कबीर साहब ने भी गुरु की जो है न बहुत परंपरा, गुरु का महत्व जो है न बहुत विस्तार से जो है न बताया। बहुत से पद आप लोग जानते हैं, उन पदों को मुझे अभी दोहराने की ज़रूरत नहीं है। तो इस तरह से अगर देखें तो गुरु का महत्व, संत लोग भी गुरु का बखान करते हैं और ईश्वर भी करते हैं, शंकर भी करते हैं, सभी सत्ता जो है गुरु को ही नमस्कार करते हैं। तो हम भी जो है न गुरु को जो है मतलब हम लोग आज आदि करते हुए जो इस संसार में आए, शरीर को त्याग करके चले गए, उस सत्ता को भी, और जो भी सद्गुरु इस धरती धराम पर अभी हैं उन सभी को आद करते हुए, उनको नमन करते हुए मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। साहेब बंदगी, साहेब बंदगी, साहेब बंदगी। अभी हमारे गुरुदेव जी नमो नमो लख बार, मानुष ते सेवक किया करत न लागी वार। नमो नमो गुरुदेव जी, बारंबार प्रणाम। मन मंदिर में दास के बसो गुरु भगवान। मन मंदिर में दास के
बसो गुरु भगवान। सर्वप्रथम परम करुणामयी परम सद्गुरु माँ के पावन चरण कमलों में कोटि कोटि नमन, बारंबार साहेब बंदगी। औपचारिक रूप से गुरु माँ से जुड़े हुए लगभग 24 वर्ष हो गए। मन ही मन परमात्मा को बहुत धन्यवाद देती हूँ। इतने सारे कुगुरुओं और गुरुओं की भीड़ में भगवान ने मुझे परम ब्रह्मनिष्ठ संत सद्गुरु माँ के सानिध्य में लाया। क्या बोलूँ, कहाँ से शुरू करूँ? गुरु माँ से जुड़ने के बाद जीवन में क्या बदलाव आया, इससे बदलाव कहूँ या यूँ कहूँ कि जीवन ही बदल गया। चीज़ों और परिस्थितियों को देखने का नज़रिया ही बदल गया, या यूँ कहूँ मैं ही पूरी बदल गई। गुरु माँ का ज्ञान जो वे अपने मुक्त हाथों से बांट रहे हैं वे अमृत तुल्य है। कोशिश कर रही हूँ अपने अंदर पात्रता विकसित करूँ और इन्हें अपने जीवन में उतार सकूँ, पर मन अक्सर ठग लेता है। गिरती हूँ फिर उठती हूँ, संभलती हूँ, क्योंकि हर पल हर क्षण गुरु माँ आपको अपने साथ खड़ा पाती हूँ। हमारे जीवन में अनेक ऐसी परिस्थितियाँ आती है जब ऐसा लगता है अगर गुरु माँ का दिया हुआ ज्ञान, प्रतिकूल परिस्थितियों में मन को संभालने की कला जो गुरु माँ हमें सिखाते रहते हैं वो साथ नहीं होता तो हम टूट जाते। गुरु माँ अक्सर कहते हैं, कभी आप लोगों ने सुना है कि शेर का बच्चा बिल्ली या चूहा होता है? नहीं ना, शेर का बच्चा तो सदैव शेर होता है। तो आपके गुरु माँ तो शेर हैं, तो आप लोग भी तो शेर ही हो। जब मैं गुरु माँ की इन बातों को सुनती हूँ तो इतनी साहस और इतनी हिम्मत मिलती है कि मैं क्या बताऊँ। फिर एक नए उत्साह के साथ आगे बढ़ती हूँ। गुरु तो अनेक हैं, पर हमारे गुरु माँ की तो बात ही निराली है और अनूठी है। वे हमें भगवान से डरना नहीं सिखाते, वे हमें भगवान से प्रेम करना सिखाते हैं। अक्सर देखा जाता है कि पूजा पाठ आदि के कार्यों में अगर किन्हीं से कोई गलती हो जाती है तो वे डरने लग जाते हैं। उन्हें लगता है अब तो भगवान उन्हें सजा देंगे, अब क्या करें। मगर गुरु माँ हमें सिखाते हैं कि जैसे माता पिता हमारी छोटी मोटी गलतियों के लिए हमें सजा नहीं देते क्योंकि वे हमसे प्यार करते हैं, तो परमात्मा तो परम पिता हैं, वे हमें सजा क्यों देंगे? वे हमसे अत्यंत प्यार करते हैं। इसलिए हमारे अंदर जो डर की भावना होती है वो खत्म हो जाती है और हम भगवान से प्रेम करना सीखते हैं। हमारी सद्गुरु माँ हमें अंधविश्वास, कर्मकांड, आडंबर और पाखंड से दूर रहने की प्रेरणा देते हैं। वे हमें भक्ति के मार्ग में आगे बढ़ने की शिक्षा देते हैं, पर अंधभक्ति नहीं सिखाते। गुरु माँ सदैव हमें विवेकपूर्ण ढंग से जीवन जीने की कला सिखाते हैं। इतना ही नहीं, हमारी गुरु माँ के हृदय में राष्ट्रभक्ति, देशभक्ति भरी हुई है। हमारी गुरु माँ का हृदय देशभक्ति से ओतप्रोत है। गुरु माँ अपने प्रवचनों में अक्सर हमें झकझोरती हैं, उठो, जागो, राष्ट्रहित के बारे में सोचो, देश हित के लिए कार्य करो। गुरु माँ तो ये भी कहती हैं कि अगर अपनी मातृभूमि की रक्षा के लिए गुरु माँ को हथियार उठाकर युद्ध भूमि में जाना पड़े तो गुरु माँ पीछे नहीं हटेंगे। गुरु माँ की इन बातों को सुनकर हमारे अंदर भी अब तो देशभक्ति की भावना हिलोरें लेने लग गई हैं। आश्रम के परिसर में भारत माता का मंदिर होना गुरु माँ के देश प्रेम को ही तो दर्शाता है। हमारे गुरु माँ तो सच में निराले हैं। हमारे गुरु माँ ब्रह्म ज्ञानी है। हमारे गुरु मिले ब्रह्म ज्ञानी, हमारे गुरु मिले ब्रह्म ज्ञानी, पायो अमर निशानी, पायो अमर निशानी,
ब्रह्म ज्ञानी हमारे गुरु मिले ब्रह्म ज्ञानी। हमारे सद्गुरु माँ सचमुच ब्रह्म ज्ञानी है। वे कभी हमें ध्यान की विशिष्ट विधियाँ बताते तो कभी होश का साधन, कभी मन को देखना, कभी हर घंटे प्रभु का स्मरण, कभी अध्यात्म के गूढ़ रहस्यों के बारे में बताते हैं। हमारे गुरु माँ ने तो गूढ़ ज्ञान की बातों जैसे कि क्या है सुरत, मन क्या है, शब्द योग क्या है, नाद अनुसंधान किसे कहते हैं, सृष्टि का सृजन कैसे हुआ, परमात्मा क्या है, प्रकृति क्या है आदि नाद आदि विशेष ज्ञान की, अध्यात्म की बातों को जिसे कोई भी गुरु या संत जन सामान्य के सामने खुलकर इसकी चर्चा नहीं करते। वे हमारे सद्गुरु माँ ने इन बातों को सर्वजनीन बनाया। ये ज्ञान लुप्त ना हो जाए इसलिए हमारी गुरु माँ ने पुस्तकों में खुलकर इनकी चर्चा की और इन बातों को लिखा। बहुत ही सरल भाषा में गुरु माँ ने हम सबको इस गूढ़ ज्ञान को समझना आसान बना दिया। गुरु माँ ने तो हम सबको LKG से लेकर PhD तक का ज्ञान दे दिया। इनफैक्ट वो ये ज्ञान अनवरत दे रहे हैं। अब ये हम पर निर्भर करता है कि हम 10वीं की कक्षा तक ही पढ़कर संतुष्ट हो जाना चाहते हैं या हम PhD तक पढ़ना चाहते हैं। हमारे अंदर जितनी पात्रता होगी उसके अनुसार हम सद्गुरु माँ के ज्ञान को ग्रहण कर पाएंगे। गुरु माँ तो ज्ञान की मोती लुटा रहे हैं। अब ये हम पे निर्भर है कि हम छोटा पात्र लेकर अपने हाथों में रखते हैं और थोड़ी सी मोती समेट पाते हैं या बड़ा सा पात्र अपने हाथों में लेकर रखते हैं जिससे ढेर सारे गुरु ज्ञान की मोतियाँ को समेट पाएँ और अपने जीवन में धारण कर पाएँ। ऐसे परम दयालु परम ब्रह्म ज्ञानी संत से जुड़ना तो हमारे लिए सौभाग्य की बात तो है ही। उससे भी बड़ी बात यह है कि हमारे अंदर ऐसे संत, ऐसे ब्रह्मनिष्ठ संत के प्रति भक्ति हो। अंत में मैं सद्गुरु माँ के चरणों में 4 लाइनों में अपनी श्रद्धा गाकर निवेदित करना चाहती हूँ। जन्म के दाता माता पिता हैं, आप कर्म के दाता हैं। जन्म के दाता माता पिता हैं, आप कर्म के दाता हैं। आप मिलाते हैं ईश्वर से, आप ही भाग्य विधाता हैं। आप मिलाते हैं ईश्वर से, आप ही भाग्य विधाता हैं। आप ही भाग्य विधाता है। हे गुरु ज्ञानी, हे गुरु दानी, मिलता है आराम आपके चरणों में। हे गुरुदेव प्रणाम आपके चरणों में। हे गुरुदेव प्रणाम आपके चरणों में। सारे तीर्थ धाम आपके चरणों में। हे गुरुदेव प्रणाम आपके चरणों में। हे गुरुदेव प्रणाम आपके चरणों में। हे गुरुदेव प्रणाम आपके चरणों में। प्रेम से बोले परम पूज्य गुरुदेव माँ की जय। परम करुणामयी श्री सद्गुरु माँ की जय। साहेब बंदगी, साहेब बंदगी, साहेब बंदगी। परम आराध्य सद्गुरु माँ के पावन श्री चरणों में कोटि कोटि सह साहिब बंदगी एवं सद्गुरु माँ को धरती पर लाने वाले परम आदरणीय परम पूज्य पिता श्री गोपी कृष्ण जी एवं माता श्री दमयंती जी के भी पावन चरणों में कोटि कोटि साहिब बंदगी। आज का मेरा मूल विषय है गुरु पूर्णिमा पर कुछ शब्द। जैसा कि हम सभी को ज्ञात है कि आने वाला महागुरु पूर्णिमा है। आज भारतीय संस्कृति पर अमित उपकार करने वाले वेद व्यास जी का भी जन्म दिवस है। उन्होंने ब्रह्मसूत्र, महाभारत, 18 पुराण, 18 उपपुराण
गीता इत्यादि का टंकन किया। भारत उनके चरणों में नत हो गया है, होना भी चाहिए। वेद व्यास जी का भारत पर जो ऋण है उसे चुकाया नहीं जा सकता। भारतीय संस्कृति, भारतीय अध्यात्म में उनकी देन अमूल्य है। वे इतने अधिक महान थे कि उनके ही जीवन काल से गुरु पूर्णिमा के रूप में उनका जन्म दिवस मनाया जाता है। उनका वास्तविक नाम व्यास है, पर वेदों का क्रमबद्ध करने के कारण वे वेद व्यास कहलाए। इसका बहुत अधिक प्रचार नहीं होने के कारण बहुत लोग इसे नहीं जानते हैं कि वेदों का व्यास भाष्य, वेदों का विभाग वेद व्यास जी ने किया। अध्यात्म की यात्रा अकेले तक की यात्रा है। इसमें दूसरे की मदद नहीं ली जा सकती। गुरु आध्यात्म मार्ग की गहन गुफा में शिष्य को पहुंचा देते हैं और साथ में सप्तोपदेश करते हैं। उपदेश के द्वारा मार्ग में आने वाले विघ्नों, उसके निराकरण का उपाय इत्यादि मंत्र के रूप में शिष्य को बतला देते हैं। शिष्य गुरु के उपदेशों को बहुत ध्यान से सुनता है और गहन गुफा में प्रवेश कर जाता है। याद रख लेना, गुरु इशारा कर सकते हैं, गुरु मार्ग बतला सकते हैं, पर गुरु साथ साथ हाथ पकड़कर नहीं ले जा सकते। आध्यात्म तक पहुंचने के लिए व्यक्ति को एक अंधकारमय सुरंग में प्रवेश करना होता है। इसलिए ऋषियों ने गाया, तमसो माँ ज्योतिर्गमय। हमें अंधकार से प्रकाश की ओर ले चलो। यह अज्ञान का अंधकारमय किसी दूसरे ने नहीं दिया और किसी दूसरे ने भी नहीं बनाया। ऐसा नहीं है कि सूर्य अस्त हो गया इसलिए अंधेरा छा रहा है, दीपक बुझ गई इसलिए अंधेरा छा गया, लाइट कट गई इसलिए अंधेरा है। ऐसी बात नहीं है। जीवों ने स्वयं अपने संस्कारों, कर्मों, विचारों, भावों के द्वारा अपने भीतर गहन अंधकार का सृजन किया है। इस गहन अंधकार को पार भी शिष्य को स्वयं करना होगा। अगर किसी दूसरे ने अंधकार का निर्माण किया होता, किसी ने दुर्भाग्यवश अंधकार का निर्माण होता, तो गुरु भले ही सहयोग कर सकते थे, साथ निभा सकते थे, पर शिष्य ने स्वयं अंधकार का सृजन किया और अंधकार को पाला और साथ साथ उसे अंधकार से प्रेम भी किया और अभी भी कर रहा है। गुरुदेव शिष्य को इन कुसंस्कारों और अज्ञान अंधकार के मुहाने पर पहुंचा देते हैं और उस अंधकार में गहन गुफा से कैसे निकला जाए इसकी युक्ति भी बतला देते हैं। आप लोगों को यह जानकर आश्चर्य होगा कि जो साधक साधन करने लग जाता है, अध्यात्म की ओर बढ़ने लग जाता है, तो गुरु एक ऐसा काम करते हैं अथवा गुरु से एक कार्य ऐसा होता है जिसके बदले हजारों हजार गुरु के चरणों में न्यौछावर किया जाए तो भी वह कम पड़ेगा। वह यह है कि जन्म जन्म के कुसंस्कारों की परतें, जन्म जन्म के कुसंस्कारों की अंध गुफा शिष्य को अंतःकरण में मौजूद है। जन्म जन्म के कमाए उन कुसंस्कारों को भोगने के लिए उनके अनेक जन्म लेना पड़ सकता है, तब कहीं वह प्रक्षालित होकर ईश्वर प्राप्ति अथवा आत्मबोध योग्य हो सकेगा। ऐसी स्थिति है। ऐसे में शिष्य साधन करता है, जाप करता है, ध्यान लगाता है, संसार में वैराग्य विचार रखता है, मन को संसार में उपराम करता है, परंतु स्वप्न में उसका वश नहीं चलता। कितना भी वह अच्छा कार्य करता है, अच्छा सोचता है, अच्छा विचार करता है, अच्छा भाव रखता है, परंतु उसके स्वप्न उटपटांग से होते हैं। साधक घबराता है, ऐसा क्यों हो रहा है, ऐसा नहीं होना चाहिए। कभी कभी तो साधक टूट जाता है। ऐसे में उसे गुरु सहारा देते हैं,
और कहते हैं, बेटे जो तुम कुसंस्कारों को स्वप्न में देख रहे हो अथवा अपनी नींद में उटपटांग स्वप्न देखते हो, इसमें घबराओ मत। जिन कुसंस्कारों को भोगने और भोग कर समाप्त करने के लिए तुम्हें अनेक जन्म लेना होता, उन भोगों को प्रभु की कृपा से, सद्गुरु की दया से, सद्गुरु की अथोह कृपा से एक जन्म में ही भोगा कर समाप्त करवा दिया जा रहा है। और वह भी तुम सशरीर नहीं भोग रहे हो, क्योंकि शरीर से भोगने का एक सीमित अवसर है। शरीर से बहुत दुख अथवा सुख अथवा अत्यधिक कुसंस्कार नहीं भोगा जा सकता। ऐसे में शिष्य के भोग को समाप्त करने के लिए, शिष्य के कुसंस्कारों को मिटाने के लिए मन को आगे किया जाता है और उसके कुसंस्कारों को गुरु अपनी आत्मिक शक्ति के द्वारा धकेल कर प्रारब्ध के मुहाने पर ला छोड़ते हैं। अब शिष्य जब जगा हुआ है तब तक उसे अपने आप में कंट्रोल है, परंतु जब वह शयन करता है तो गुरु उसके जिन कुसंस्कारों को उसके मानद पटल पर लाकर छोड़ दिए हैं, वे कुसंस्कार एक से एक उभरने लगते हैं। इसे देख शिष्य घबराता है। ऐसे में गुरु कहते हैं, बेटे घबरा मत, यह तेरा अंतिम जन्म है। बहुत भटके तुम, बहुत धोखा खाए, बहुत परेशान हुए, जन्म जन्म के मृत्यु के चक्कर में बहुत पड़े। अब शांत रह। अब शरीर से जो कष्ट है उसको भी भोग लो और जो मानसिक ताप है उसे भी खुशी खुशी भोग लो। शिष्य इस बात को समझ जाता है तो वह सद्गुरु के चरणों का बलिहारी हो जाता है। अंत में मैं बस एक पद को गाना चाहता हूँ कि धन्य है धन्य सद्गुरु माँ मेरे, जो धरती पर आना स्वीकार किया, और जो भी आए शरण सद्गुरु माँ के, सबको तुमने पार किया। प्रेम से बोलिए सद्गुरु माँ की जय।